फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स द गुल किड। दोस्तों, जैसा कि हमने जो है जीआईसी लेक्चर मेंस के लिए जो है हमने नया बैच स्टार्ट किया है, तो काफ़ी बच्चों का जो है पर डे एसएमएस या कॉल आता ही रहता है। उनको एक बहुत बड़ा डाउट रहता है इस बात का कि भाई हमारा सिलेक्शन प्री में होगा कि नहीं, है ना। जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर रखा है, मैं बार बार बोलता हूँ आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट करेंगे तो काफ़ी देर हो चुकी हो। यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होगा। खासकर जो एडमिशन लेना चाहते हैं या ले लिए हैं, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो सिलेक्शन जिनका भी कट ऑफ क्लियर है उनका पक्का प्री निकल जाएगा 100%। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि डाउट है, कुछ नहीं निकलेगा या नहीं होगा, तो जिन्होंने एडमिशन ले रखा है या जो भी एडमिशन लेंगे, आपको जो आगामी भर्ती आने वाली एलटी है पढ़ेंगे तो साथ ही साथ नुकसान तो होगा नहीं, आपको उस एलटी वाले बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एडमिशन ले लिया तो मेरा पैसा डूब जाएगा या पैसा बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप आराम से तैयारी करिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होगी। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे एडमिशन लीजिए, या आप सेल्फ भी कर सकते हैं, करिए पढ़ाई, लेकिन इस बात का बिल्कुल वेट ना करें जो है हमारा रिजल्ट आ जाए तब मैं शुरू करूँ। पर डे यही एक क्वेश्चन बार बार मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, सर मेरा इतना नंबर है, सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं एक बार बता चुका हूँ कि जिनका कट ऑफ क्लियर है, यानी जिनका एटलीस्ट जनरल की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन सही है, नेगेटिव मार्क्स हटा पता चला 50 सही है और 12 ठो गलत हो गया, तो फिर तो दिक्कत है। यानी सब कुछ काटे पीटे, इट मीन्स आपके 50 सही हो रहे हैं, तो जनरल कैंडिडेट को तैयारी। अब इसी तरीके से अपना जिनका भी जो कट ऑफ रखा गया है जीआईसी का वो क्लियर है, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसमें बिल्कुल लेट ना करिए, क्योंकि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, समय ज़्यादा नहीं है, सिलेबस वास्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। इसलिए आप तैयारी को शुरू करें। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो फिनिश हो चुका है। आज हम सर्कल की बात करेंगे, ठीक है। हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किया है पहले, उसी में जो है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिनिश हो चुका है, और आज हम किसकी बात करेंगे, सर्कल। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि सर्कल होता क्या। बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाएंगे, सब सारी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन एक पढ़ाने की तरीका होता है कि भाई जो कुछ लोग जुड़े होते हैं जिनको थोड़ा सा डाउट होता है उनका क्लियर हो जाए, है ना। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको भी किया जाए, लेकिन उनको थोड़ा सा फास्ट। लेकिन जिनका और ज़्यादा बेसिक थोड़ा सा भी वीक और ज़्यादा है, तो उन्हें लगता है कि थोड़ा मुझे और ज़्यादा नीचे, मतलब जीरो लेवल से चलने की ज़रूरत है, तो हमारे प्री के जो है ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। आप उसमें देखिएगा, आराम से उसको पढ़ के समझ के तब इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। हालांकि तरीका मेरा यही होता है, बेसिक टू जो है थोड़ा सा बेसिक, फिर स्टैंडर्ड करते हैं, ठीक है। तो चलिए सर्कल के डेफिनेशन की बात करें थे भाई, देखिए कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ये आपका कोई एक फिक्स पॉइंट है और ये कोई मूविंग पॉइंट है, ठीक है, मूवेबल है। तो जो सर्कल का डेफिनेशन होता है, यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये तो पॉइंट फिक्स रहेगा, और ये जो मूविंग पॉइंट है इस तरीके से मूव करेगा, ये जो पॉइंट फिक्स पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। यही सर्कल का डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। इस तरीके से मूव करेगा कि जो फिक्स पॉइंट है और ये जो पॉइंट मूविंग पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। यही इसकी डेफिनेशन है सर्कल की। यदि आप डेफिनेशन नोट करना चाहें लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, देखिए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट, whose distance from a fixed point remains constant, and constant point O is called center of the circle, ये कोई पॉइंट P है,
ठीक है, जो मूवेबल है, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है। यहाँ से P और O के बीच का जो डिस्टेंस A है, ये क्या है, ऑलवेज सेम। सो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड OP दैट इज A इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो फिक्स डिस्टेंस है OP, वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। छोटी सी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे जैसा कि मेंस में डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए, जरूरी नहीं जो आपकी बुक की लैंग्वेज वही लिखिए, आप अपने शब्दों में अपनी बात को कह लीजिए, ये सबसे अच्छा जो है तरीका होता है। ठीक है, एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद बुक की लैंग्वेज नहीं आती, एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद आता आप चीज़ को अपनी भाषा में लिखिए। हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं वो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है डेफिनेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ठीक, चलिए अब बात आती है कि जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा क्या। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा क्या, तो हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे मान लेते इसका जो कोऑर्डिनेट है h कामा k, लेट ओ h कामा k बी द center of the circle, center of the circle and P be the point lies on the circle. And A be the radius of circle, radius of circle and point P lies on the circle। ठीक है, कोई पॉइंट P है जो कि सर्कल पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, एक्चुअली ये होगा क्या, इसको हम इस तरीके से बना लें, एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं, ओपी डिस्टेंस होगा, है ना। ओपी डिस्टेंस आप निकालेंगे, होगा क्या, अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई का होल स्क्वायर। और जो ओपी है कुछ नहीं, क्या है, ए है। ठीक है, क्या है, ए है। इसको आप बल्कि इस तरीके से लिख लीजिए, दिस इंप्लाई दैट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे जो एच कामा के है, क्या है, इस सर्कल का सेंटर है और ए क्या है, सर्कल का रेडियस है। यदि यही सर्कल जो है ओरिजिन से पास करे, इट मीन्स इसका जो सेंटर है कहाँ से, 0,0 से पास करे, तो सिंपली उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, इसको भी आप नोट करिए, रिमूव किया जाए। चलिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ अपनी नोट्स खुद की जरूर बनाएं। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम इतना समय नहीं होता आप बुक को पलटे, नोट्स आपकी बनी रहती है तो समय कम लगता है, आप आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस केस में जो है सर्कल का सेंटर क्या था, एच कामा के था और रेडियस ये था। यहाँ पे जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस जी कामा माइनस एफ होगा, और जो इसका रेडियस होगा, रेडियस जिसको आप आर बोलेंगे, क्या होगा, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा।
ठीक है, क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो। अब यहीं पे एक रिमार्क करके आप लिख लीजिए, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी कोई भी जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री, कब जो है सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। इसके पहले वाले लेक्चर जो हम जो है स्ट्रेट लाइन की बात कर रखे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है कब जो है स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने बताया था सर जो डेल्टा है वो क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा मीन्स ए बी सी, डेल्टा मीन्स क्या होता है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाए, हम कहेंगे जो सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन है ना, वो क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो सेकेंड ऑर्डर का जो इक्वेशन है एक्चुअली वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, वही चीज हम लिखने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब a इक्वल टू बी हो जाए और h इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। और इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन निकले हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बल्कि इसको इस तरीके से लिखिए ज्यादा बेहतर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो यही जो इक्वेशन है ये कब जो है सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, यही कंडीशन आपको लिखना है। ठीक है, दिस सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ a इक्वल टू b एंड h इक्वल टू 0। जब a क्या हो, b के इक्वल हो जाए और जो h है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, आप देखिए ना, जब a और b को इक्वल कर देंगे तो इस चीज को जो है आप रिमूव डिवाइड कर दें सपोज करिए। ठीक है, तो होगा क्या, मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एच जीरो ही हो जाना है, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही तो होता है सर्कल की इक्वेशन, अभी आपने लिखा है। ठीक है, यानी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ये कब रिप्रेजेंट करता है सर्कल, जब a इक्वल टू बी, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक, और h इक्वल टू 0। सेम का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये समझिए कि इसका जो कोफिशिएंट है हमेशा आपको 1 रखना है। ठीक है, सर्कल के केस में। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं यहीं पे। ये सब चीजें बेसिक है, ये नई चीजें नहीं है आपके लिए, ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन इन सब चीजों की जो जरूरत हमें क्वेश्चन में पड़ जाती है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन गिवन है, कंडीशन गिवन है, वहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस चीज को हाँ पीजीटी पीजीटी लेवल पर तो पूछा भी जाता है, कंडीशन है ना, कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया रहेगा, पूछ लेगा, बताइए जो है सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं छोटा सा, काफी इजी है, हालांकि ये क्वेश्चन जीआईसी मेंस में नहीं आएगा, फिर भी चीजें कुछ हैं जो आपकी प्रैक्टिस पर्पज से दिया जाता है थोड़ा सा। चलिए, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए किस तरीके का है, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना। सेंटर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है आपका, रेडियस होता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब इस इक्वेशन इसको आप जो है कंपेयर कराएंगे, ठीक है, इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी, जी क्या हो जाएगा, यानी जो है 4, इट मीन्स जो है 4/2 करें यानी 2 होगा। ठीक, और एफ क्या होगा आपका, एफ आपका जो हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा -6। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अब सेंटर क्या होगा यहाँ पे, सेंटर होगा माइनस जी कामा माइनस एफ, इट मीन्स माइनस जी करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस एफ इट मीन्स -2 कामा 2। रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -2 नहीं +2 का होल स्क्वायर प्लस -c। ठीक है, -c आपका जो है कितना है, -6 है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 + 4 और +6 यानी अंडर रूट 14।
ये आपका आ जाएगा रेडियस। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब चीज़ें आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगले आर्टिकल देखिए, इस चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी क्वेश्चन इसके बनेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अच्छा खासा बनते हैं। चलिए अगला आर्टिकल आप हेडिंग है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ गिवन डायमीटर, विथ गिवन डायमीटर। ठीक है, आपको ऐसे इक्वेशन का ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताना है जिसका डायमीटर गिवन। ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये क्या है, डायमीटर। इट मीन्स जो सर्कल के सेंटर से पास करे, ऐसा कार्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे। ठीक है, अच्छा ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और ये कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2। ये कोई पॉइंट बी है जो सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बात करें हम जो एंगल ए पी बी की बात करें तो कितना आ जाएगा, 90 होगा। ठीक है, इसमें कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, ये डायमीटर है जिसकी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। हमें इसी सर्कल का जो है इक्वेशन निकालना है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यदि हम यहाँ पे एपी यानी स्लोप ऑफ एपी निकाल लें और स्लोप ऑफ पीबी निकाल लें, है ना, ये क्या है, एक दूसरे के जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, यानी कि दोनों के बीच कितना एंगल बना, 90। तो दोनों को स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। इट मीन्स आप यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी इक्वल्स टू व्हाट, -1। ठीक, कुछ लिख लो, लेट लाइन ज्वाइनिंग ए बी as a diameter of the circle and P be any point which lies on the circle. ठीक, since slope of PA into slope of PB इक्वल्स टू -1। ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब स्लोप आप PA निकाल लो तो y - y1। और हमने बताया था कि भाई कोई भी 2 कोऑर्डिनेट आपको गिवन, ठीक है, AB यानी x1, y1, x2, y2, तो स्लोप निकालना हो तो क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y - y1 अपान x - x1 इंटू y - y2 अपान x - x2 इक्वल्स टू -1। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक, यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब सर्कल में जो है यानी इसको एज डायमीटर की कोऑर्डिनेट गिवन। ठीक, तब उस केस में जो है आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है टीजीटी पूछा जाता है, भाई कोई दे दिया इसका डायमीटर यानी कोऑर्डिनेट, पूछ लेता है इसका सेंटर क्या होगा, है ना। कभी कभी इक्वेशन ही दे देता है डायमीटर यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इस फॉर्म में पूछ लेता है इसका जो है सेंटर क्या होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसको बिना सवाल के आप ट्रिक के हेल्प से आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें आप जो है आपके मेंस में तो आना नहीं ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हाँ, जब LT वाली क्लास में होगी चर्चा तो हम उस केस में वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस सब क्वेश्चन को, जितने भी सर्कल के क्वेश्चन है सारे मैक्सिमम 95% क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप ट्रिक के माध्यम से आप करते हैं। ट्रिक क्या है, जस्ट लॉजिक है, वो लॉजिकल लॉजिक है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे ये पुट कर दो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखती है ना। तो इस तरीके से हम लोग LT में बात करेंगे, है
है ना, शॉर्टकट की यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अगली आर्टिकल नोट करिए, इसको रिमूव कर दिया जाए, आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। अभी सब बेसिक चीजें चल रही है, क्लास 12th लेवल की है, ये सब फंडामेंटल सारी चीजें हो जाए, फिर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, या पासिंग थ्रू 3 पॉइंट कर दे रहे हैं, अंडरस्टूड है कि भाई नॉन कोलिनियर होंगे तभी बात करेंगे। 3 पॉइंट, ठीक, यानी ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताना है जो 3 पॉइंट से पास करे। तो इसका एक जो तरीका आप पढ़ते आ रहे हो वो है कि भाई x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जो पॉइंट गिवन है आपके प्रॉब्लम में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होता है, पूछा जा सकता है, ठीक। तो अब इसका तरीका फिर आपको होगा क्या, भाई जो 3 पॉइंट दिए इसको तीनों को पास करा देंगे, है ना। पास कराने के बाद जो इक्वेशन बनेगा g और f c के फॉर्म में बने। यहाँ पे 3 जो है कांस्टेंट आपके पास हैं इस इक्वेशन में, सर्कल के 3 कांस्टेंट है g, f और c। इसको पास कराएंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे। ये चीजें, ये मेथड आप जानते हैं, ठीक है, क्लास 12th लेवल आपने किया है। तो g, f, c 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों को आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी होता है इसलिए क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है, लेकिन इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी ताकि समय कम लगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो अब एक तरीका तो हो गया भाई, तीनों पॉइंट इससे पास करा दीजिए, 3 इक्वेशन बन जाए, उससे सॉल्व करिए। एक दूसरा तरीका और भी होता है, इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। किस फॉर्म में लिख सकते हो, डिटरमिनेंट फॉर्म में। कैसे लिखोगे, यानी x² + y², ठीक, फिर आप यहाँ पे लिखोगे x, y, 1, ठीक है। 4x4 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको आप लिखना है। दूसरा है जो x1² + y1², x1 y1 1, यहाँ पे x2² + y2², x2 y2 1, x3² + y3², x3 y3 1 = 0। एक तरीका है, तो बेहतर यही होगा कि इसको डिटरमिनेंट 4x4 का है, थोड़ी सी सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो बेहतर यही है कि आप इसी मेथड से करिए, ठीक है। तीनों, अब यहाँ पे x² + y² रहेगा, x y रहेगा, पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट इसे मान लो 1, 2 था, ठीक है, 1, 2, यहाँ पे आप लिखोगे 1 का स्क्वायर। इस तरीके से जो भी पॉइंट है आप पॉइंट को रख के रखोगे, यानी x1 की जगह 1, y1 की जगह 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ 1 रहेगा। तो एक आपको डिटरमिनेंट्स मिलेगा, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। वो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। और दूसरा वाला मेथड ये है, ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी वाले मेथड का यूज करिएगा, तीनों पॉइंट को जो है इस पे सेटिस्फाई करा दीजिएगा। भाई इससे पास करा तो सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन, जब सेटिस्फाई करेगा 3 इक्वेशन बनेंगे GFC के फॉर्म में, ठीक है। 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे GFC की वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो है इंटरसेप्ट फॉर्म की, ठीक है, यानी जो है नोट कर लीजिए आप लोग। उससे पहले एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए यहीं पे, फिर हम बात करते हैं उसकी। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ y = 2x विद द कॉर्ड ऑफ द सर्कल x² + y² = 10x, then find the equation of the circle whose diameter lies on this line। यानी जो सर्कल गिवन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² = 10x and its diameter y = 2x, ये गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर लाइज ऑन दिस लाइन। यानी आपको ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका डायमीटर
इस लाइन पे जो है क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। ठीक है, यानी कुछ सिचुएशन ये है, ये आपका जो है सर्कल है जिसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x है। इसका एक कॉर्ड है जिसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x है। तो आपको ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है सर्कल का, वो उस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। ये इसका मतलब। ठीक है, ये स्थिति। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा कि जो ये आपका इस सर्कल का जो कार्ड गिवन है y इक्वल्स टू tx, इस सर्कल का इस कार्ड का क्या निकाल ले, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले। क्या निकाल ले, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि भाई ये जो लाइन है कुछ नहीं, इस सर्कल का क्या है, कार्ड है, सॉरी इस सर्कल का डायमीटर होगा। और जब इस सर्कल का डायमीटर आपको पता चल जाएगा तो आप निकाल ले जाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, जिसमें डायमीटर मालूम क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहले इस सर्कल और इस लाइन, ये जो कार्ड है इस सर्कल का, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, a और b का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x है और y इक्वल्स टू क्या है, 2x है। तो यहाँ पे रख देते हैं इसमें x square after solving this equation, then you will get 4x square equals to 10x। तो यहाँ से आ जाएगा 5x square minus 10x equals to 0। 5x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x minus 2 equals to 0। x की वैल्यू 0 मिल गया और x की वैल्यू क्या मिल गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है रख दो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। फ्रॉम सेकेंड से जो है क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू एक 0 मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 4। यानी जो a का कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हुआ, यानी 0, 0, और जो b का कोऑर्डिनेट हुआ क्या हुआ, 0, 2, 4। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 4, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। ठीक है भाई, तो अब सीधे सीधे निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द गिवन डायमीटर एज ए बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 से कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। अब इसको कर ले जाएंगे, ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये आपका x2 हुआ, ये y2। x माइनस x1 है 0, x माइनस x2 मीन्स आपका जो है 2 प्लस y माइनस y1 मीन्स आपका 0 इंटू y माइनस y2 मीन्स आपका 4 प्लस 0। ठीक, यहाँ से आ जाएगा आपका जो है, सॉल्व कर लीजिए, बचा ही क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका डायमीटर इस लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, क्या करेगा, लाई करेगा। दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। इसके और अच्छे अच्छे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं अभी कराना बाकी है, धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा सा पहले बेसिक फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अभी इसमें आर्टिकल भी कराना, जहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं और ऑर्थोगोनलिटी की बात करते हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके लेवल पे, सब तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत टफ भी नहीं होने वाला है, रहेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज टू डायमीटर आर गिवन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose two diameter is given by x minus 2y
x minus 2y plus 3 equals to 0 and 3x minus y plus minus 6 equals to 0, having area 154 unit, having area 154 यूनिट। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास, ठीक। यानी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जिसके 2 डायमीटर गिवन है और उसका जो है एरिया भी आपको मालूम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए किसी भी सर्कल के इक्वेशन का बताने के लिए आपको जो है 2 चीज़ों की जरूरत होती है, उस सर्कल का सेंटर पता हो और उस सर्कल का रेडियस पता हो, तो आप सर्कल का इक्वेशन बता सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 2 डायमीटर गिवन है, तो जाहिर सी बात है दोनों डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। तो क्या करेंगे, इस सर्कल, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी x, y, ठीक है। जो भी वैल्यू आए वही क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। और यहाँ पे इस सर्कल का जो है रेडियस आपको गिवन है, सॉरी इस सर्कल का जो है एरिया आपको गिवन है, हैविंग एरिया, ठीक है। कितना दिया है, 154 यूनिट दिया है। तो अब जो एरिया है कितना दिया, 154, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 154। यहाँ से होगा क्या फायदा, यहाँ से आपको आर मिल जाएगा, यानी सर्कल का जो रेडियस है वो आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, पाई की जगह रख दीजिए, चाहे 22/7 रखो, आर स्क्वायर रखो, यहाँ पे 154 रखो, ठीक है। तो इसको जो है 22 कैंसिल आउट कर दिए, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है 11 और ये 2 से कटेगा कितना, 77, ठीक है। ये 77 से यानी 7, तो आर स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, यानी जो है 49 और आर स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, 7, ठीक। तो जो आर रेडियस मिल गया वो क्या मिल गया, 7। अब इसके आगे मैं नहीं करूँगा, हिंट कर दिया, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसको क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी इतनी उसको क्या समझिए, एच के समझिए। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं भी पूरा हिंट कर दे रहा हूँ, रेडियस भी निकाल दिया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मालूम है, 7 का स्क्वायर, और जो एच की वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए, वही क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अभी ये बेसिक ही चल रहा है आपका, लेकिन ये सब क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, लेकिन अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी शुरू नहीं किए हैं। पहले लेक्चर में बेसिक देखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose pair of diameter are as given, whose pair of diameter are as given by, जो पेयर ऑफ डायमीटर है वो आपको गिवन है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। हैविंग सर्कमफेरेंस इज 44, हैविंग सर्कमफेरेंस इज 44 यूनिट। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पेयर ऑफ डायमीटर दिया है, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप भी पढ़े, यहाँ भी ये कुछ नहीं, क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही तो है, ठीक है। यानी 2 सिंपल लाइन का क्या है, पेयर जो है कर सकते हैं, ग्रुप है, समूह है। तो करना क्या होगा, हमने इसकी पिछले वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने बताया था कि भाई यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, ठीक है, कि भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, यानी इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो जो आएगा वो क्या होगा,
इस सर्कल का सेंटर ही तो होगा। जो है हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो है उसका ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बताया था निकाल। क्या बताया था? इस जो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको डेल एफ बाई डेल एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करिए कि एक आपको इक्वेशन मैं कर दे रहा हूँ। क्या मिलेगा यहाँ से? 4x मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा -6y = -2 2 कर देंगे, ठीक है। डेल एफ बाई डेल वाई, y के इसके पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो -2y -6x = -4, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा आपको सिंपली जो है y -3 मल्टीप्लाई करें 3x और = 2। एक आपको इक्वेशन ये मिल गया। यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेना, थोड़ा इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। 2x - 3y = 1। एक इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो इस सर्कल का क्या मिल जाएगा? सेंटर आपको मिल जाएगा। और इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, ठीक है। 2πr = कितना है? 44। तो आप यहाँ से निकाल लो पाई 22/7 2r = 44। तो 2 भी है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली r = कितना आ जाएगा? 7 आएगा, ठीक है। r आपको पता चल गया, ठीक। r आपको क्या चल गया? मालूम पड़ गया। अब जो है यहाँ से क्या निकालेंगे? इस सर्कल का सेंटर निकालेंगे। फिर वही चीज, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा किस लिए है? अब यहाँ पे पेयर आप दे दिया है जो है डायमीटर। अब आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा कि भाई जिन्होंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर लेक्चर नहीं लिया होगा वो उनके लिए क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत करेगी। उन्हें पता नहीं समझ में आएगा कि इसका हम जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ही कैसे निकालें। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो सकता है ना। है लॉजिक सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया कि यहाँ पे अलग अलग जो है डायमीटर न देके पेयर ऑफ डायमीटर दे दिया है। काम वही है, सिस्टम वही है, ठीक है। तो वर्किंग रूल क्वेश्चन करने का वही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक और छोटा सा बेसिक क्वेश्चन ही है। अभी इस चैप्टर पे अच्छे अभी आर्टिकल आपके बचे हैं, उस आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नोट करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, हालांकि काफी ज्यादा कर दे रहा हूँ, नहीं आता है हम समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जो चीजें आसान है इसलिए कर रहे हैं। नहीं आता आप तुरंत कमेंट करिए सर ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर से बता, तो कल वाली क्लास में उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आपसे इतना उम्मीद रखते हैं कि आप प्री निकाल के आएंगे तो चीज़ों को समझते हैं, ये सब चीज़ों को करने में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए देखिए, अब फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको आप करिएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट 2,1 6,0 एंड 4,5 ये है, ठीक है। यानी ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। तरीका आप यही वाला तरीका आप यूज करिएगा। इसका आप आंसर हमें आप बताएंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से इन तीनों पॉइंट को पास करा दीजिएगा तो आपको जो है g और f और c के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। g f c और सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा। इसका आंसर आप हमें बताइएगा कल वाली क्लास में, ठीक है। तो चीज़ों को जो हम यहीं पे रुकते हैं। अब जो अगली क्लास होगी वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये तो सारा बेसिक है, इसमें कुछ खास दम नहीं था, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते होंगे। फिर भी एक तरीका होता है किसी भी चैप्टर स्टार्ट करने को, तो बेसिक से स्टार्ट किया। तो अगला वाला जो लेक्चर होगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें सारी आर्टिकल पहले कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उनके बेस कुछ, ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।